हुई, वरमाला हुआ, जयमाला हुआ, गृह पूजा हुई, शांति पूजा हुई, माता की चौकी हुई, शिव चर्चा हुई, सारी चीजें संपन्न हो गई निर्विघ्न। तो रात में फिर लाइव आई, लाइव में मुंह दिखाई हुई, शगुन मिले भर भर के, सुपर चैट, सुपर थैंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्टेड विद प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? मजा आया ना? दोनों एक हो गए? नहीं, ये आप लोग ज्यादा खुश मत होइए मेरे प्यारे, मेरे भोले भाले ऑडियंस और व्यूअर्स लोग। ये आपको लपुआ सी बना रहा है अभी भी। तो चलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद है तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्या हुआ ना, शादी हुई, 2 दिनों का रंगारंग कार्यक्रम चला, पूरी सारी फैमिली मेंबर भी आए, वो छपरी ब्लॉगर की जो मित्र मंडली है वो भी आए, जिसमें अमित, किट्टो, रुद्र, पूजा, सृष्टि, आयुष और पता नहीं कौन कौन से थे भाई, जाने पहचाने 2-3 ही चेहरे दिखे, और भी लोग हैं जो कि नहीं आए थे। तो भैया जी की शादी संपन्न हो गई पीले पीले कपड़ों में, अच्छा लगा, चलो भाई एक हो गए। लेकिन नहीं, जब लाइव आई उसके बाद तो अभी धमाका बाकी ही रह गया है। और लाइव में जो, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइव में क्या क्या बोला भैया जी ने, जरा गौर कीजिएगा आप लोग। अब इसमें भी भैया जी का कोई ना कोई भीतर ही बेहतर प्लान चल रहा है, गेम चल रहा है, क्योंकि ये वाईटी का जो सबसे सबसे घटिया इंसान है ना, मुझे लग रहा है कि ये लपुए ही है। क्योंकि यार इसकी तो जिंदगी बिना गेम के चलती ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ ना कि उधर से भी कल लाइव हंसते हुए, थोड़े चेहरे पे स्माइल के साथ आई दीदी जी की भी। उन पे तो बात करना मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन भाई करना पड़ता है। उधर से भी कल लाइव आई थी भाई के साथ, और भाई ने ये भी कहा था कि मेरी बहन शेरनी, घायल शेरनी का कमबैक हो रहा है। इस तरह से मुझों पे ताव देते हुए आए, और दीदी जी ने भी कहा कि मैं अब फिर से 0 से स्टार्ट करूंगी। और लेकिन पब्लिक से उन्होंने माफी नहीं मांगा। हाँ, पब्लिक से माफी मांगा। हाँ, आप लोगों से मैं माफी मांगती हूँ कि आप लोगों का दिल मैंने दुखाया, मेरी वजह से आप लोगों का दिल दुखा। तो जैसे लोग चाहते थे उस तरह की माफी नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इधर की मैं बातें करूंगी, उधर की बातें ज्यादा नहीं करूंगी। तो लाइव में बहुत सारी चीजें हुई। अंकुश सक्सेना, स्वाति सिन्हा, सब कुछ, स्वाति श्रीवास्तव, अंकुश सक्सेना, सारे लोग थे। तो लाइव चली, पता नहीं कितने देर की थी भाई, उतना मैं नोटिस नहीं करती हूँ। उसके बाद ना फिर जाते जाते भैया जी ने अपना अगला शिकार करके गए हैं, एक गोली दाग के गए हैं, और वो उनका अगला शिकार सुमित महल जी हैं। तो क्या है ना कि मैंने 2-3 रिएक्शन चैनल वालों, चाहे किसी किसी की वीडियो देखी हूँ, तो एक चीज सामने निकल के आई है। लेकिन थैंक यू किस बात की ये उन्होंने बताया नहीं। बार बार लप्पू जी ने इस चीज में, मैं सबसे ज्यादा थैंक यू सुमित महल को कहना चाहता हूँ, मैं सुमित महल को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ऐसा उन्होंने बोला, लेकिन किस बात की थैंक यू पब्लिक जानना चाहती है कि किस बात की थैंक यू आप सुमित महल को दे रहे हो, सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कुछ चीजें खुल के आई है सामने, ये जो हो रही थी सगाई, शादी, तो ये सारी चीजें होने के बाद ये लपुआ जो है, दिमागी हालत इसकी खराब हो गई थी। हाँ, और इसमें यह भी बोला गया कि 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है इसने। और सारी चीजें इस घर में, अंबाला वाले घर में हुई, और इस घर में दोनों जगत दीदी और जगत भाई की बहुत सी चीजें हुई जो मैं नहीं बोल सकती, उस टाइप की बातें मेरे मुंह से नहीं निकल पाएंगी भाई। होती थी ये अंबाले वाले घर में, इसलिए इस घर को, घर की शांति पूजा करवाई गई है। तो मुझे तो लगता है कि घर की शांति पूजा नहीं, इसके चरित्र दोष की पूजा करवानी चाहिए थी। क्योंकि ये बंदा, ये इसने खुद बोला है कि चीजें ठीक हो रही है, ठीक करने की कोशिश की जा रही है, मनीषा भी अपनी तरफ से ठीक कर रही है,
लेकिन अभी मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता हूँ कि चीज़ें ठीक हुई है। मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है, मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है। अब मैं सबकी मदद करूँगा, लेकिन और ऑफ़लाइन किसी की मदद नहीं करूँगा, मैं ऑनलाइन मदद करूँगा। तो भैया जी तो बड़े दिल फेंक आशिक निकले भाई, कि इनको खुद पे भरोसा नहीं है कि शायद ऑफ़लाइन ये किसी की मदद करने जाएँगे, तो इनका दिल उछल, 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 उछल के, ऐसा इनका कहना था। ये खुद अपने बोले हैं कि मुझे खुद पे विश्वास नहीं है, इसलिए मैं मदद करूँगा तो ऑफ़लाइन ही मदद करूँगा, सॉरी, ऑनलाइन ही मदद करूँगा। यानी इनका कहने का मतलब था कि मैं टेक चैनल लाऊँगा और उसपे सबको सारी चीज़ें बताऊँगा। मैं ऑफ़लाइन किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। तो भैया जी को अपने आप पे खुद पे भरोसा नहीं है, चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक होगी या नहीं होगी अब वो आगे वाला वक़्त बताएगा। और पब्लिक को फिर एक बार सी बना के चले गए। पब्लिक खुश हो रही है, सुपर दे रही है, क्या इसको कहते हैं, शगुन। शगुन खूब आ रहे थे, मैंने भी देखा, खूब सारे शगुन आ रहे थे, मुंह दिखाई की हो रही थी। और लेकिन यहाँ थोड़ा सा सतर्क और सावधान मनीषा रानी को भी रहना पड़ेगा। और उधर सुमित महल के ऊपर भी एक बंदूक इन्होंने दाग दिया कि इस चीज में, सारी चीजों में मैं सुमित को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो एक मैंने वीडियो देखी है, सुमित के फ्रेंड्स की वाइफ है जबलपुर की, उनका एक चैनल मैंने देखा है जिसपे उन्होंने बोला है कि इसमें सुमित को फंसाया गया है। सुमित तो कुछ जानता ही नहीं था, सुमित को ब्लैकमेल करके सुमित को धमकी दी गई थी, सुसाइड की धमकी दी गई थी। तो बेचारा सुमित को क्या पता था कि ये मास्टरमाइंड है, गेम प्लान करता है। इतना गेम प्लानर भाई, दिमाग की दाद देनी पड़ेगी तुमको। तो गेम प्लान कर रहा था, सगाई होने के बाद इसके दिमाग में हलचल मची हुई थी। और ये बार बार सुमित को कॉल कर रहा था, कॉल कर रहा था। सुमित भाई, कोई भी इंसान किसी को कॉल करेगा, वो सुमित जानते थे कि हाँ इनका क्रिएटर, एज ए क्रिएटर है दोनों का रिश्ता। अब उतनी चीजें उनको नहीं पता थी कि अंदर की क्या चीजें हैं। तो उसने अपना कॉल पिक किया। सुमित की जो फ्रेंड्स की वाइफ है, उनके वीडियो से ये बात सामने आई है, उन्होंने बताया। तो पिक किया, तो कॉल पे इसने सुसाइड अटेम्प्ट 3 बार कर चुका है। इसने अपनी वीडियो में बोला। हम इनके जो मित्र मंडली के नेता बने हुए हैं अमित भाई, उन्होंने बोला, और इस मित्र मंडली में नेता बने हैं अमित भाई। और लगता है ना कि एक बार इसने बोला था, लप्पू ने, कि मैं सारे क्रिएटरों की काली काला चिट्ठा है मेरे पास, मैं सबका रखा हुआ हूँ, कब क्या वायरल कर दूं। शायद ये जो सारे क्रिएटर आए हैं इनको भी डर है, इसलिए ये लोग आ रहे हैं, कूद कूद के साथ दे रहे हैं। तो चलिए छोड़िए इस बात को। तो सुमित महल को भी इसमें मोहरा बनाया गया है और सुमित महल को धमकी दी गई है कि तुम शादी तोड़ दो, कुछ भी हो सकती है चीजें। तो सुमित महल बेचारा इन लोगों के रास्ते से हट गया, सीधा साधा इंसान है, ना वो वाईटी पे है ना कुछ। और इसको उतना ट्रोल किया गया। पहले तो जब उसने सगाई की तो बहुत ही सब लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि हाँ चलो भाई, अच्छा इंसान है, बंदा है, एक 7 साल की बेटी के माँ को अपना रहा है। लेकिन जैसे फिर भी उसमें भी ट्रोलिंग थी कि पैसे के लिए कर रहा है, कुछ करता नहीं है, बेरोजगार है। नेहा की वजह से इसका नेम होगा, फेम होगा, ये सारी चीजें भी आई थी। ट्रोलिंग उसकी बहुत ही ट्रोलिंग हुई थी, सुमित महल की भी। तो लेकिन उसने भाई खुल के जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं था। बंदे ने सब कुछ सहा और इस बंदे ने सुमित महल को थैंक यू बोला। तो इसका भी एक कारण है। अभी गेम प्लान शुरू हो रहा है, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सारी चीजें सही की जा रही है। उसके बाद तो बड़ा धमाका होगा और बम फूटेगा वाईटी पे। तो खुश होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे व्यूअर्स लोग। आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग को क्या कहा जाए भाई, कहा नहीं जा सकता। पब्लिक भोली भाली है, फंस जाती है इस लपुए की बातों में। इतना इसके अंदर मैनुपुलेट करने की जो क्षमता है इतनी ज्यादा है कि क्या बताया जाए। तो सुमित महल को फंसाया गया है और जाते जाते इसने सुमित महल को थैंक यू भी बोला कि थैंक यू सुमित महल। तो शायद बड़ा, इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। तो आप लोग देखते रहिए और ज्यादा अपना दिमाग
मत खराब कीजिए इन सब के चक्कर में। और लोगों का कहना है, चाहे निकली हैं खबरें आ रही हैं कि सुमित महल को इसने बार बार कॉल किया, कॉल उठाया उसने, तो उसे इतनी सारी चीजें नहीं पता थी, कुछ भी नहीं पता थी कि ये क्या करना है। उसको बोला कि मैं अगर मैं ऐसे करोगे धमकी देके कि मैं सुसाइड कर लूंगा, नहीं करोगे, तो उसने बोला कि चलो भाई क्या बात है, तुम लाओ सोशल मीडिया पे। अगर सोशल मीडिया पे हो तो सुमित महल को जरा भी भनक नहीं थी कि ये बंदा क्या करने वाला है। और सुमित महल बेचारे भोले भाले सीधे साधे फंस गए इसकी जाल में और इसका रास्ता क्लियर हो गया। उधर से भी जो आई थी वीडियो की, तुम चाहते थे ना मैं सगाई तोड़ दूं, मैं शादी तोड़ दूं, लो मैंने शादी तोड़ दी। तो अब अगला बड़ा कुछ होने वाला है, तो दिल थाम के आप लोग बैठे रहिए। ज्यादा वो मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आप लोगों के हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। ऐसा मत लीजिए, बस इंजॉय कीजिए। तो दैट्स इट। और आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।